डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को मैं नमन करती हूँ। और जो अमित शाह जी है, उन्होंने जो वक्तव्य किए हैं बाबा साहब के बारे में कि आम्बेडकर बोलने से अच्छा भगवान का यदि नाम लेते तो 7 जन्म स्वर्ग मिलता। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हमें 7 जन्म लेने की जरूरत नहीं है। हमें इसी जन्म में बाबा साहब ने हमको स्वर्ग दिला दिया है। और SC ST OBC लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, जो सब कुछ मिला है उनको वो बाबा साहब की देन है। जो अमित शाह जी जो पद पे बैठे हुए हैं वो बाबा साहब के संविधान की वजह से बैठे हुए हैं। और बाबा साहब के बारे में जो वक्तव्य किया है उससे पूरे अम्बेडकर जनता नाराज है और हम लोग इसका बात का निषेध करते हैं। और जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा और अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे और अपने पद से राजीनामा नहीं देंगे, तब तक हम अम्बेडकरी जनता ऐसे ही रास्ते पे उतरेंगे और आंदोलन करते रहेंगे। और मैं एक बात बताना चाहूंगी कि हमारे जो लोग हैं वो बहुत जल्दी पिघल जाते हैं और बाबा साहब की विचारधारा को छोड़ के कांग्रेस की विचारधारा की तरफ भागते हैं। उन लोगों को एक बात बताना चाहूंगी, बहुजन समाज पार्टी की वजह से हम लोगों को महत्व दिया जाता है। जिस दिन बहुजन समाज पार्टी खत्म हो जाएंगे ना, तुमको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि ये बाबा साहब की विचारधारा के ऊपर चलने वाली पार्टी है। और बीजेपी कांग्रेस वाले लोगों को पता है कि इनकी एक राष्ट्रीय पार्टी है और इनका नेता मजबूत है और इनके आमदार खासदार बन सकते हैं, इसलिए वो उनको थोड़ा सा डर है। यदि बहुजन समाज पार्टी नहीं रहती तो बिल्कुल भी नहीं डरते थे। और उन लोगों ने ये दिखा दिया है कि हमारी मानसिकता कैसी है और हम लोगों की विचारधारा कैसी है और बाबा साहब का हम लोग कैसे विरोध करते हैं। ये संसद में अमित शाह ने बयान देके बोल के बाबा साहब के प्रति बता दिया है पूरी जनता को। और हम लोग ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। अमित शाह ने माफी मांगना चाहिए और अपने पद से राजीनामा देना चाहिए, यही बात कहना चाहूंगी। धन्यवाद। आंदोलन बहुजन समाज पार्टी ने जो आज संविधान चौक में रखा है, तो ये आंदोलन देश के जो गृह मंत्री है अमित शाह, उनके निषेधार्थ ये आंदोलन था। और हमारी ये मांग है कि अमित शाह इन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का अपमान किया है, अपमानित किया है। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भारत देश का संविधान लिखा है और उस संविधान के आधार पर देश चल रहा है। देश की 125 करोड़ जनता जो है ये सुखी संपन्न हुई है, हर किसी को हक और अधिकार मिले हैं। और संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का अपमान होना ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये राष्ट्रद्रोह का मामला है। तो हमारी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये मांग है कि अमित शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए और उसी प्रकार उनके ऊपर में राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए और केंद्र सरकार ने उनको अपने पुलिस कस्टडी में लेना चाहिए। और कम से कम उन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर जी का जितने बार नाम लिया उतने दिन तक अमित शाह गृह मंत्री का दिल्ली के पुलिस ने PCR लेना चाहिए। इस मांग को लेकर हम यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। और उसी प्रकार परभनी के घटना का भी हमारे निवेदन में उल्लेख था, क्योंकि परभनी में जो पुलिस ने जो अन्य अत्याचार आम्बेडकरी जनता के साथ में किया है, तो उस अन्य अत्याचार में पुलिस कस्टडी में हमारे सोमनाथ सूर्यवंशी जी का उसका निधन हुआ। इसका मतलब यह है कि पुलिस ने जिस तरीके से मारा है तो वो एक मर्डर है। उनके ऊपर 302 का, वहाँ की पुलिस के ऊपर 302 का गुना वो मामला दर्ज होना चाहिए। और एक महिलाओं के साथ भी उन्होंने बहुत जुर्म ज्यादती की है। तो वो महिला और सोमनाथ सूर्यवंशी को 10 लाख रुपए कौन मुख्यमंत्री देने वाले दिए थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने, उनके बच्चे की जान गई तो उनके माँ को 10 लाख रुपए दे रहे थे। 10 लाख रुपए क्या हमारे भीम सैनिक की कीमत है क्या? उसके जान की कीमत क्या 10 लाख रुपए है? मैं ये चाहता हूँ बहुजन समाज पार्टी की ओर से कि सोमनाथ सूर्यवंशी के घर में, परिवार में एक सदस्य को उन्होंने शासन सेवा में समाविष्ट करना चाहिए। किसी को नौकरी देना चाहिए और जो मुआवजा देना है तो वो मुआवजा बाद में दे, लेकिन शासन सेवा में उन सूर्यवंशी परिवार से एक सदस्य को उन्होंने लेना चाहिए। दूसरी बात, जो महिला, जो कार्यकर्ता जो वहाँ पे जिनके ऊपर में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जख्मी हुए, उनको कम से कम 5-5 लाख रुपए उन्होंने वो मुआवजा देना चाहिए। इस तरीके से जब से ये सरकार अपने देश में आई है,
चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, तो दलित, आदिवासी, ओबीसी, मुसलमानों के ऊपर में एकदम निरंतर हमले हो रहे हैं और जुल्म हो रहा है। ये केंद्र सरकार, ये राज्य सरकार एक प्रकार से ये काले अंग्रेजों की सरकार है। ये काले अंग्रेजों की सरकार है। और जैसे अंग्रेज उस समय जुल्म करते थे तो जज भी उनका रहता था और वकील तुम्हारे भलाई अच्छे विद्वान से विद्वान रहे, लेकिन जज उनका रहता था। तो उस समय हमारे निर्दोष लोगों को भी अंग्रेज सरकार ने फांसी दी है। और उसी प्रकार ये जो ईवीएम मशीन है, मशीन के अंदर उन्होंने, जैसे पहले ये बूथ कैप्चरिंग करते थे, पहले ये लोग कांग्रेस और बीजेपी के लोग ये बूथ कैप्चरिंग करते थे, दलित, आदिवासी और बहुजन समाज के लोगों को वोट नहीं देने देते थे। आज मशीन के माध्यम से, क्योंकि मैं ये आप लोगों को ये बहुत बड़ा रहस्य बता रहा हूं कि अपने केंद्र के जो कैबिनेट मंत्री है, प्रधानमंत्री बनने वाले थे लेकिन नंबर नहीं लगा उनका, वो अभी हमारे नागपुर के खासदार है। उन्होंने एक टिप्पणी में ऐसा कहा कि मशीन यदि बनी है, मशीन को इंसान ने बनाया है, तो मशीन में गड़बड़ी की जा सकती है। मशीन में गड़बड़ी की जा सकती है। इस सरकार के एक कैबिनेट मंत्री ने और हमारे नागपुर शहर के खासदार ने यह टिप्पणी किया। इसका मतलब यह है, हमको और किसी के ऊपर कहना कुछ नहीं है। अगर नितिन गडकरी बोल रहे हैं कि गड़बड़ी हो सकती है, तो ईवीएम मशीन के अंदर गड़बड़ी हुई है। ईवीएम मशीन के ऊपर गड़बड़ी हुई है, क्योंकि जितने वोट है वो वोट से अगर ज्यादा वोट अगर गिरते हैं, इसका मतलब यह है कि मामला गड़बड़ है। बहन जी ने ये मशीन के खिलाफ पूरे देश भर में आंदोलन की घोषणा होने वाली है। जैसे आज पूरे देश में सभी जिलाधिकारी कार्यालय के ऊपर बहुजन समाज पार्टी ने ये प्रदर्शन निदर्शन का आंदोलन कार्यक्रम रखा है, उसी प्रकार ये ईवीएम मशीन के खिलाफ और दलित, आदिवासी और बहुजन समाज मुसलमानों के ऊपर में हो रहे जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ बहन जी फिर से देशव्यापी आंदोलन का हमको आदेश करेगी। हमको पूरी ऐसी उम्मीद है। आज का आंदोलन सफल हुआ। आप सब लोगों ने हमको सहयोग किया। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।